हेलो वर्कर्स, सो दिस इज आशीष कुमार वंस अगेन वेलकमिंग यू ऑल टू साइबर पाठशाला। लर्नर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्बसूट के बारे में। पेनिट्रेशन टेस्टिंग का एक बहुत ही पावरफुल और पर्सनली मेरा फेवरेट टूल। लर्नर्स, ये सॉफ्टवेयर क्या है, ये काम कैसे करता है, पहले इसकी वर्किंग को समझेंगे, फिर आज हम इसके सेटअप को समझेंगे और उसके बाद आगे आने वाली क्लासेस में हम इसके हर एक फंक्शन को समझेंगे कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास है और वो कैसे काम करते हैं, उनका यूज क्या है। लेकिन उससे पहले इस बर्बसूट को अपने ब्राउजर से जोड़ना जरूरी है और हमें ये पता होना चाहिए कि ये बैकग्राउंड में वर्क कैसे कर रहा है, ताकि हम आगे आने वाले हर एडवांस वेब पेन टेस्टिंग अटैक्स इसकी मदद से परफॉर्म कर सके। सो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। लर्नर्स, एक एग्जांपल लेते हैं उन्हीं चीजों का जो अब तक हमने नेटवर्किंग में सीखी है। यानी अगर आज हम एग्जांपल ले एक यूजर का जो नेटवर्किंग में बात करना चाहता है, यूजर ए जो कि जुड़ा हुआ है अपने घर में अपने ब्रॉडबैंड से। अब अगर हम यहाँ ध्यान से समझें तो यूजर ए जब अपने ब्राउजर में जाता है और वहां पे जाके कोई भी चीज सर्च करता है, जैसे यूजर ने कहा कि मुझे cs.com नाम की वेबसाइट को एक्सेस करना है, तो उसकी मशीन से एक पैकेज जनरेट होता है। ये डेली हमारी नेटवर्किंग के टास्क है, किस तरीके से ऑपरेट होते हैं ये सारी चीजें। तो सर, हमारी मशीन से एक पैकेज जनरेट होगा जो कहेगा कि यूजर ए cs.com से बात करना चाहता है। अब यहाँ पे ये रहा हमारा cs.com का सर्वर, एक ऐसी मशीन लर्नर जिसके पास खुद का एक पब्लिक आईपी एड्रेस है, एग्जाम्पल के तौर पे 4.4.4.4। अब हमारा जो यूजर ए है वो डायरेक्टली इस मशीन से बात, इस सर्वर से बात नहीं कर सकता, बिकॉज इस यूजर के पास जो खुद की आइडेंटिटीज होती है ना लर्नर्स, वो आइडेंटिटी है प्राइवेट आईपी, मैक एड्रेस एंड लोकल होस्ट। अब एक प्राइवेट आईपी कभी भी पब्लिक आईपी से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकती, तो यहां यूज लिया जाता है हमारे ब्रॉडबैंड, हमारे राउटर का, बिकॉज इस ब्रॉडबैंड, इस राउटर के पास खुद की तीन आइडेंटिटीज होती है। एक होती है पब्लिक आईपी, एग्जांपल के तौर पे 1.1.1.1, ये एक एग्जांपल है बस। उसके अलावा इसके पास होता है खुद का मैक एड्रेस और होता है एक प्राइवेट आईपी, ताकि ये यूजर ए और ये राउटर भी आपस में बात कर सके, बिकॉज दोनों के पास प्राइवेट आईपी है सेम लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। हमने कहा ठीक है, ये सारी चीजें तो हमें, ये कंसेप्ट तो हमें पता है। अब हमारी मशीन से जो पैकेज सेंड हुआ ये जाएगा सीधा राउटर के पास। राउटर कहेगा अच्छा आप इंटरनेट पे बात करना चाहते हो, और वो हमारे इस पैकेट को सेंड कर देगा cs.com की वेबसाइट पे अपने पब्लिक आईपी की मदद से, है ना। जब ये पैकेट यहाँ पहुंचेगा तो cs.com इस पैकेट को देखेगा, कहेगा हाँ सब सही है और आप वेबसाइट चला सकते हो, यानी वो आपको रिप्लाई देगा। हमने ये जो पैकेज सेंड करा इसे हम कहते हैं रिक्वेस्ट पैकेट, बिकॉज हम यहाँ पे सर्वर से कुछ मांग रहे हैं, और जैसे ही सर्वर के पास रिक्वेस्ट पैकेट भेजता है उसके बदले में सर्वर कुछ भी रिप्लाई दे। हो सकता है सर्वर कह दे कि हाँ आप मेरी वेबसाइट एक्सेस कर सकते हो सकता है सर्वर कह दे कि नहीं मेरी वेबसाइट अभी बंद पड़ी है, हो सकता है सर्वर कह दे कि नहीं आपके पास परमिशन नहीं है वेबसाइट एक्सेस करने की। लेकिन सर, सर्वर अगर हमें कोई भी रिप्लाई देगा, चाहे वो हाँ हो, ना हो, या फिर अभी नहीं, कोई भी रिप्लाई हो, सारे के सारे रिप्लाई जब हमारे डिवाइस तक पहुंचाए जाएंगे, भले ही ब्रॉडबैंड की मदद से हम तक पहुंचाया जाए, लेकिन इन रिप्लाईज को हम कहते हैं रिस्पॉन्स पैकेट। हमने कहा ठीक है, एक तरफ हमारे पास रिक्वेस्ट पैकेट है, दूसरी तरफ हमारे पास रिस्पॉन्स पैकेट है। अब लर्नर्स, यहाँ पे ये जो रिस्पॉन्स पैकेट है ये हमारे ब्रॉडबैंड से होते हुए यूजर ए तक आ जाता है। जब हम पेन टेस्टिंग करना चाहते हैं ना, तो हम देखना चाहते हैं कि हमारा रिक्वेस्ट पैकेट कैसा दिख रहा है, रिस्पॉन्स पैकेट कैसा दिख रहा है, क्या डेटा जा रहा है, क्या डेटा रिसीव हो रहा है। हमें इस डेटा पे बहुत ज्यादा कंट्रोल चाहिए, और ये कंट्रोल हमें देगा बर्बसूट। सर, बर्बसूट क्या है? तो ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है बर्बसूट, सो बर्बसूट लर्नर्स एग्जैक्टली करता क्या है? सर, बर्बसूट आपको लाके देता है एक एड्रेस, एक ऐसा एड्रेस जिसे आप कहते हो प्रॉक्सी एड्रेस। हमने कहा ठीक है, लेकिन इस प्रॉक्सी एड्रेस का मतलब क्या है? पहले एड्रेस देख लेते हैं, फिर कंसेप्ट को समझते हैं। तो सर, ये एड्रेस होगा कुछ ऐसा 127.0.0.1 और उसकी कोई पोर्ट नंबर, जैसे कि पोर्ट 8080। बर्बसूट ने कहा कि ये एक ऐसा एड्रेस है जिस पे बर्बसूट वर्क कर रहा है, इस एड्रेस पे बर्बसूट का कंट्रोल है। और बर्बसूट का कहना है कि सर, जितना भी डेटा इस एड्रेस से होते हुए जाएगा या इस एड्रेस से होते हुए आएगा, यानी इस एड्रेस से होते हुए जितने भी ट्रांजेक्शंस हैं, सभी ट्रांजेक्शंस पे बर्बसूट का पूरा कंट्रोल रहेगा। हमने कहा ये कैसे पॉसिबल है, यहाँ क्या क्या होगा, हम इस कंसेप्ट को और डिटेल में समझना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं लर्नर्स, यूजर ए अपने ब्राउजर में जाएगा, अपने डिवाइस में, अपने ब्राउजर में, चाहे वो गूगल क्रोम यूज ले रहा हो, फायरफॉक्स यूज ले रहा हो, या कोई भी ब्राउजर यूज ले रहा हो, इस ब्राउजर की सेटिंग्स में जाएगा और वहां उसको मिलेगी प्रॉक्सी सेटिंग्स नाम की सेटिंग। अब इस प्रॉक्सी सेटिंग्स को क्या करेगा? सर, वो अपने ब्राउजर को बता सकता है कि उसका जो भी डेटा है वो किस एड्रेस से होते हुए सेंड करना है, क्या वो डायरेक्टली सेंड कर देना है या किसी पर्टिकुलर एड्रेस से होते हुए सेंड करना है।
तो यहाँ पे हमारे इस यूजर ए ने अपने ब्राउजर में जाके एक सेटिंग करी। उसने अपने ब्राउजर की प्रॉक्सी सेटिंग्स में जाके उस ब्राउजर को ये बात समझाई कि आज से उसका सारा डेटा 127.0.0.1 की पोर्ट नंबर 8080 से होकर जाना चाहिए। अब लर्नर्स, आप जितनी भी बातचीत करो, आप ही यूजर ए हो, आप इस वेबसाइट को टेस्ट करना चाहते थे, देखना चाहते थे कि आपका रिक्वेस्ट पैकेट कैसा दिख रहा है, रिस्पॉन्स पैकेट कैसा दिख रहा है, आप इसमें मॉडिफिकेशंस करना चाहते थे, अलग अलग तरीके के अटैक्स परफॉर्म करना चाहते थे। एंड फॉर दैट आपने अपने ब्राउजर को कहा कि आज से ब्राउजर का सारा डेटा, सारी वेबसाइट्स को जो हम एक्सेस करना चाहते हैं, वेबसाइट को जो रिप्लाई हमारे पास आ रहे हैं, वो सारी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज इस एड्रेस से होती हुई जाएगी। तो जैसे ही आपने cs.com लिखा ना, अब आपका पैकेट डायरेक्ट राउटर के पास नहीं जाएगा, अब आपका पैकेट सबसे पहले जाएगा बबसूट के पास, उसके एड्रेस 127.0.0.1 यानी लोकल होस्ट के एड्रेस पोर्ट 8080 पे। ये पैकेट जैसे ही यहाँ पहुंचेगा, बबसूट इस कंप्लीट रिक्वेस्ट पैकेट को देख पाएगा। वो देख पाएगा इस रिक्वेस्ट पैकेट में क्या क्या लिखा हुआ है, वो उसे मॉडिफाई भी कर सकता है। अब बबसूट के पास दो ऑप्शन है, या तो वो इस पैकेट को यहाँ पे मॉडिफाई करे, चेंज करे, एडिट करे और उसके बाद इसे हमारे राउटर की मदद से ही सर्वर तक भेजे, या फिर वो इस पैकेट को डायरेक्टली सेंड कर दे। और ऐसा भी कर सकता है कि वो कहे कि नहीं, मैं ये पैकेट जो है आगे सर्वर तक नहीं भेजना चाहता, तो वो इस पैकेट को ड्रॉप भी कर सकता है, जिसमें पैकेट कभी सर्वर तक आगे जाएगा ही नहीं। और ऐसी सिचुएशन में आपकी वेबसाइट में एरर आ जाएगा कि भाई बबसूट ने आपके पैकेट को रोक दिया, सर्वर तक नहीं जाने दे रहा। ये है कंसेप्ट बबसूट का। बबसूट कहता है कि सर मेरे और ब्राउजर के बीच में कनेक्शन बन जाता है, उसके बाद ब्राउजर जितना भी डेटा भेजता है वो मेरे जरिए होके ही सर्वर तक जाता है। लेकिन यहाँ एक गैप है लर्नर्स, इस गैप को भी समझना, और इसी गैप की वजह से आपके कई बार एरर्स आते हैं जब आप बबसूट यूज लेते हैं। हमने जो पैकेट भेजा वो बबसूट से होता हुआ, राउटर से होता हुआ सर्वर तक जाएगा ना, लेकिन जब सर्वर रिप्लाई देगा तो वो रिप्लाई हमारे राउटर से होता हुआ, बबसूट से होता हुआ आपके पास आएगा। और इस सिचुएशन में, इस केस में गैप आता है। अब हम देख रहे हैं कि जो वेबसाइट है वो बबसूट से होते हुए ब्राउजर तक जा रही है, और जो हमारा ब्राउजर है ना, वो बबसूट पे ट्रस्ट नहीं करता। एक्चुअली देखा जाए तो किसी पे भी ऐसे ही ट्रस्ट नहीं करेगा। सर्वर के अलावा अगर उसे वेबसाइट को, सर्वर और राउटर के अलावा अगर उसे कोई भी वेबसाइट भेजना है तो वो उस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता। हम ऐसा क्या करें कि बबसूट के जरिए भेजी हुई वेबसाइट को हमारा ब्राउजर ट्रस्ट करे, अदरवाइज वेबसाइट ओपन ही नहीं होगी और हम बबसूट को सही से यूज नहीं ले पाएंगे। फॉर दैट लर्नर्स, बबसूट ने हमें कहा कि मेरी एक फाइल है विच इज सर्टिफिकेट फाइल, जिसका नाम है सर्ट, CERT, यानी एक सर्टिफिकेट फाइल, जिसमें बबसूट ने अपना इंट्रोडक्शन अपने बारे में बताया, अपनी पॉलिसीज के बारे में बताया, ताकि जो हमारा ब्राउजर है वो बबसूट पे ट्रस्ट कर सके। ये सर्टिफिकेट फाइल हम अपने ब्राउजर में ले जाकर इंस्टॉल कर देंगे। ये सब कैसे होगा ये मैं आपको अभी प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, लेकिन एक बार अगर हमने ये कर दिया कि ब्राउजर के अंदर प्रॉक्सी सेटिंग्स कर दी कि आज से आपका डेटा इस एड्रेस होके जाना चाहिए, और जो रिप्लाई आ रहे हैं उसके लिए अगर हमने हमारे बबसूट का सर्टिफिकेट ब्राउजर में इंस्टॉल कर दिया है, तो सारा कम्युनिकेशन बहुत स्मूथली होगा। अब इसे परफॉर्म करने के लिए लर्नर्स चलते हैं, हमारे बबसूट को स्टार्ट करते हैं, उसे यूज लेते हैं, उसको ब्राउजर के बीच का कनेक्शन बनाते हैं, और आपको ये पूरा प्रोसेस मैं मैन्युअली करके बताऊंगा, ताकि अगर फ्यूचर में आपके कोई एरर्स आए ना तो आप खुद रिजॉल्व कर सको। ऑटोमेटिक टूल भी हम यूज ले सकते हैं, बट उसमें आप एरर रिजॉल्व करना नहीं सीखोगे। तो हमने कहा चलिए चलते हैं हमारी काली मशीन की तरफ। नाउ लर्नर्स, अब आपके डिवाइस में अगर कोई भी बबसूट का वर्जन है, चाहे वो एक फ्री वर्जन हो, चाहे वो एक कम्युनिटी वर्जन हो, प्रोफेशनल वर्जन हो, कोई भी तरीके का वर्जन अगर आपके पास बबसूट का है, तो उसे ब्राउजर के साथ सेटअप कैसे कर सकते हैं वो तो मैं बता ही रहा हूँ। लेकिन अगर आपको चाहिए बबसूट का वही प्रोफेशनल वर्जन जो मेरे पास पड़ा है, जो कि फ्री है, तो उसका लिंक आपको आपके व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा लर्नर्स। वो कंटेंट मैं यहाँ नहीं दिखा सकता, आप सब समझ पा रहे होगे। तो आपको जो अपना व्हाट्सएप चैनल है आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे इस व्हाट्सएप चैनल पे आपको एक कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा इस बबसूट प्रो को इंस्टॉल करने का। ओके, फिलहाल के लिए हम आ चुके हैं हमारे टर्मिनल में, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हमारे बबसूट को। आप बबसूट को कैसे भी स्टार्ट कर दो, आपके पास कम्युनिटी वर्जन है तो डायरेक्टली आप यहाँ से काली पे सर्च करके स्टार्ट कर सकते हो। मेरे पास प्रोफेशनल वर्जन है तो मैं उसे यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। हमने लिखा CD डेस्कटॉप बबसूट, बबसूट के फोल्डर में मैं चला गया और मैंने यहाँ पे कमांड लिखा /bub.sh। तो मेरा जो पर्सनली बबसूट का फेवरेट वर्जन है उसका प्रोफेशनल वर्जन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है ना। तो फिर आप बबसूट यहाँ स्टार्ट हो गया। अब करना क्या है, तो सर अगर आप इस बबसूट को ध्यान से देखें, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप धीरे धीरे करके समझ जाओगे, है ना। लेकिन अगर हम इस टारगेट के पास वाले ऑप्शन को देखिए जहाँ प्रॉक्सी लिखा है, और स्पेशली इस प्रॉक्सी में नीचे भी कई सेटिंग्स है, इंटरसेप्ट है, HTTP हिस्ट्री है, वेब सॉकेट हिस्ट्री है और ऑप्शंस है। आपको जाना है ऑप्शंस पे। तो यहाँ पे अगर हम इसके प्रॉक्सी लिसनर सेटिंग्स को देखें तो वो कह रहा है कि 127.0.0.1 की पोर्ट 8080 पे एक्टिव है, ये काम कर रहा है। जब तक ये टिक है इट मींस ये एक्टिव है।
हमने कहा ठीक है, यानी ये कह रहा है कि जितना भी डेटा यहाँ से होकर जाएगा इसका उस डेटा पे पूरा कंट्रोल रहेगा। लेकिन किसका डेटा यहाँ से होकर जाएगा? जो भी सॉफ्टवेयर आप मैनेज करना चाहते हो। फिलहाल के लिए मैं अपने ब्राउजर को ये चाहता हूँ कि ब्राउजर बर्बसूट के साथ काम करे, ब्राउजर और बर्बसूट के बीच का कनेक्शन बन जाए। तो लर्नर्स हम आ गए हमारे ब्राउजर पे। अब ब्राउजर में आते ही आपको सबसे पहले जाना है ब्राउजर सेटिंग्स पे। तो राइट हैंड साइड में जो 3 लाइंस हमें देखने को मिल रही है, हम इस पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, हमें सेटिंग नाम का ऑप्शन विजिबल होगा। सेटिंग्स पे जाते ही हम सर्च करेंगे प्रॉक्सी। प्रॉक्सी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ध्यान देना है, आपको कई ऑप्शंस मिलेंगे, नो प्रॉक्सी, ऑटो डिटेक्ट प्रॉक्सी सेटिंग्स, यूज सिस्टम प्रॉक्सी सेटिंग्स एंड मैनुअल प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन। हम क्लिक करेंगे मैनुअल प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन पे क्योंकि हम खुद से प्रॉक्सी सेट करना चाहते हैं। और यहाँ क्लिक करने के बाद ये दोनों ऑप्शंस आप लोगों के ऐसे फिल्ड नहीं होंगे, एम्प्टी होंगे। आप यहाँ पे डेटा फिल करोगे, नमलॉक ऑन करा, लिखा 127.0.0.1 आईपी लिख दिया। उसके जस्ट आगे जो बॉक्स है यहाँ हम पोर्ट नंबर मेंशन करेंगे, जो मैं फिर से लिख रहा हूँ, विच इज 8080। सेम इसी तरीके से आप लोग भी अपना आईपीओ पोर्ट मेंशन कर दोगे और उसके बाद इस आईपी के जस्ट नीचे आपको जो चेकबॉक्स दिख रहा है ना, जिस पे लिखा हुआ है ऑल्सो यूज दिस प्रॉक्सी फॉर एचटीटीपीएस कनेक्शंस, हम इसे टिक कर देंगे। इट मींस कि अब मेरा ब्राउजर अपना सारा डेटा, चाहे वो एचटीटीपी का डेटा हो, एचटीटीपीएस का डेटा हो, वो इस पर्टिकुलर प्रॉक्सी एड्रेस से ही सेंड करेगा। हमने कहा परफेक्ट, ओके कर देते हैं। यानी मेरा सारा डेटा बर्बसूट से होकर तो जाएगा, लेकिन जब कोई रिप्लाई बर्बसूट से होकर ब्राउजर तक आएगा तो ब्राउजर उस पर ट्रस्ट नहीं करेगा। उसके लिए हम क्या करें? तो प्रॉक्सी कनेक्शन बनाने के बाद हम जाएंगे एक नए टैब में और यहाँ पे जाके लिखेंगे HTTP। वैसे यहाँ पे ब्राउजर में इंटरसेप्शन, वैसे हमारा ये बर्बसूट ओपन इसलिए हुआ है क्योंकि उसने इस पैकेट को अभी भी कैप्चर करा है। इसको अपन समझेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल हम वापस गए ब्राउजर पर, यहाँ पे हमने जाके लिखा HTTP://BURP यानी बर्प। मेक श्योर कि आप इस HTTP को HTTPS मत कर देना। बर्प के आगे कोई भी .com, .in, कोई स्लैश कुछ मत लिखना, बस इतना सा आपको लिखना और एंटर प्रेस करना है। जैसे ही लर्नर्स हमने ऐसा करा, हमने देखा कि हमारे पास बर्बसूट का एक पेज ओपन हुआ है जिसके राइट हैंड साइड में सीए सर्टिफिकेट लिखा है। अब मैं जो आपको पूरा प्रोसेस सिखा रहा हूँ ना, ये वो मैनुअल प्रोसेस है जिसमें आपके एरर्स नहीं आते हैं। ये एरर्स आएंगे तो आप खुद से रिजॉल्व कर पाओगे फ्यूचर में। तो फिलहाल हमने सीए सर्टिफिकेट पे क्लिक करा, हमने कहा सर्टिफिकेट फाइल डाउनलोड करो। इसने कहा CACERT.DER नाम की एक फाइल जिसका नंबर 3 है, क्योंकि मैं इससे पहले 2 फाइल्स और डाउनलोड कर चुका हूँ, या 2 से 3 फाइल्स और डाउनलोड कर चुका हूँ। तो ये इसका नंबर मुझे बता रहा है, हमें यही वाली इंस्टॉल करनी है। नाउ लर्नर्स, अब एक इशू ऐसा है जो आप लोगों के भी आ सकता है, वो क्या है कि पहले हमने कभी बर्बसूट को यूज लिया होगा, उसकी सर्टिफिकेट फाइल इंस्टॉल करी होगी, और आज हो सकता है वो सर्टिफिकेट फाइल कोई एरर क्रिएट कर रही है। तो जब भी आपकी बर्बसूट में कोई एरर आता है ना, तो हम एक तो प्रॉक्सी कनेक्शन चेक करते हैं, दूसरा हम यहाँ पे सर्टिफिकेट फाइल को रिमूव करके नई सर्टिफिकेट फाइल ऐड कर देते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है? तो हम जाएंगे सेटिंग्स में और वहां पे जाके सर्च करेंगे सर्टिफिकेट। जैसे ही लर्नर्स हमने सर्टिफिकेट का सर्टिफाई लिखा है ना, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया व्यू सर्टिफिकेट। हमने इस पर क्लिक करा और यहाँ हमारे सारे सर्टिफिकेट्स विजिबल है। मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ बिकॉज मैं पहले से एक सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो पहले मैं आपको उसको रिमूव करना सिखा रहा हूँ, फिर नया सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना सिखा रहा हूँ। लेकिन आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनने कभी सर्टिफिकेट इंस्टॉल करा ही नहीं है, तो उन्हें ये टास्क नहीं करना है। अभी हमने स्क्रॉल डाउन करा और मुझे पता है कि जो बर्बसूट है वो पोस्ट फिगर का ही सेटअप लेके चल रहा है ना। तो हमने स्क्रॉल डाउन करा और हम गए पी की रेंज में ताकि हमें पोस्ट फिगर वर्ड मिल जाए। शायद आप सभी को ये पोस्ट फिगर वर्ड विजिबल होगा, इसके अंदर इसका रखा हुआ सर्टिफिकेट भी। हमने इस सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करा और हमने कहा इसे डिलीट कर दो। क्यों? क्योंकि हम नया सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना चाहते हैं, या शायद इस सर्टिफिकेट में एरर आ रहा हो। हमने ओके करा। अब हमने फिर से व्यू सर्टिफिकेट पे क्लिक करा ओके करने के बाद, और इंपोर्ट बटन पे क्लिक करा कि हम एक नया सर्टिफिकेट ऐड करना चाहते हैं। हम देखेंगे हमारे पास cert2 cert3 नाम की 2 फाइल्स पड़ी। ऑब्वियस है cert3 जो थी ये हमने अभी भी डाउनलोड करी थी, तो हमने इस फाइल पे डबल क्लिक कर दिया। या तो आप क्लिक करके ओपन पे क्लिक करो, या फिर आप इसी पे डबल क्लिक कर दो, एक ही बात है। हमने डबल क्लिक करा, फाइल सिलेक्ट हो चुकी है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि क्या आप इस सर्टिफिकेट को वेबसाइट्स और ईमेल यूजर्स के लिए ट्रस्ट करते हो? हमने कहा डेफिनेटली करते हैं और ओके पे क्लिक कर दिया। फिर से ओके पे क्लिक करा और यहाँ सेटअप हो चुका है कंप्लीट। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा कि काम कैसे कर रहा है। तो सर अगर आज हम किसी भी वेबसाइट पे चले जाए, एक बार बर्बसूट में जाता हूँ, इंटरसेप्शन को बंद करता हूँ, इसका मतलब क्या है वो भी समझाऊंगा। मैंने यहाँ पे जाके लिखा learners cspathshala.com एंटर प्रेस कर दिया, तो मैंने देखा मेरी वेबसाइट ओपन हुई है। अब ये वेबसाइट बर्बसूट ने रोकी क्यों नहीं? ये डेटा बर्बसूट से होके गया होगा, तो बर्बसूट ने इसे रोका क्यों नहीं? बिकॉज मैंने बर्बसूट के एक ऑप्शन को बंद करा फिलहाल, विच इज इंटरसेप्शन। यहाँ इंटरसेप्शन ऑफ लिखा हुआ है। इस ऑफ का मतलब है कि जितना भी डेटा है वो बर्बसूट से होकर तो जाएगा, पर बर्बसूट उसे बार बार बीच में रोकेगा नहीं। अगर आप देखना चाहते हो कि अब तक क्या क्या डेटा बर्बसूट से होकर गया है,
तो आप ये HTTP हिस्ट्री नाम का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर दो। ये दिखा देगा कि सर अब तक इतने सारे पैकेज आपके डिवाइस होके गए, जिसमें जो आपका लेटेस्ट पैकेट था, जिसमें आप चला रहे हो CS पाठशाला की वेबसाइट, उसे हम यहाँ पे ओपन करते हैं। ये शायद विजिबल है सभी को, https://cspathshala.com। तो हमारी मशीन से जो पहला पैकेट जनरेट हुआ, आई थिंक ये पहला पैकेट तो नहीं है, CS पाठशाला का ही पैकेट है, पहला पैकेट ऊपर कहीं होगा। खैर मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। तो हमारी मशीन से सर ये जो CS पाठशाला का पैकेज जनरेट हुआ, जिसमें होस्ट नेम के अंदर CS पाठशाला लिखा है, इसके अलावा कई और हेडर्स यहाँ पे, यूजर एजेंट, एक्सेप्ट लैंग्वेज, एक्सेप्ट इनकोडिंग, कंटेंट लेंथ और कुकीज, और ये सारे हेडर्स यहाँ पे पड़े हैं। इन हेडर्स से हमें समझ आया कि ये हमारा रिक्वेस्ट पैकेट है, एक पैकेट जो सर्वर तक जा रहा है, और सर्वर के बदले में कोई रिप्लाई भेजेगा। तो सर्वर ने जो भी रिप्लाई भेजा होगा ना, वो यहाँ रिस्पॉन्स में देखने को मिल जाएगा। हमारे इस भेजे हुए पैकेट का रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, सर्वर का रिप्लाई, दोनों यहाँ विजिबल है। लेकिन इंटरसेप्ट ने उसे रोका नहीं था, और अगर आप चाहते हो कि इंटरसेप्ट उसे पहले ही रोक दे, तो ऐसे में आप सबसे पहले इंटरसेप्शन को ऑन करो, अपने ब्राउजर पे जाओ और उसे रीलोड कर दो। जैसे ही आप रीलोड करोगे, आप देखोगे यहाँ कुछ पैकेट कैप्चर हुए हैं। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि पहली बार में आपको आपके डोमेन का पैकेट मिल जाएगा, क्योंकि हमारे ब्राउजर कई सारे पैकेट सेंड करता रहता है। तो फिलहाल आप देखोगे सबसे पहले ये कोई यूट्यूब का पैकेट दिखा रहा है। हमने कहा ठीक है, इसे तो फॉरवर्ड कर दो, इसकी अभी में जरूरत नहीं है। एक और यूट्यूब पैकेट दिखाया, हमने इसे भी फॉरवर्ड कर दिया। फॉरवर्ड का मतलब क्या है, हमने इसे आगे सर्वर तक भेज दिया। अगर आप ड्रॉप करोगे तो ये पैकेट यहीं रुक जाएगा, सर्वर तक भी नहीं जाएगा। हमने कहा इसे सेंड कर दो, इसे भी सेंड कर दो, इसे भी सेंड कर दो। कुछ यूट्यूब पैकेज है उन्हें सेंड कर रहे हैं, तब तक कर रहे हैं जब तक हम CS पाठशाला के मेन पेज पे, यानी जो रिक्वेस्ट पेज है, वहां तक ना पहुंच जाए। क्या अब हम CS पाठशाला के रिक्वेस्ट पेज पे पहुंच चुके हैं? यहाँ लिखा हुआ है रिक्वेस्ट टू https://cspathshala.com पोर्ट 443, यानी HTTPS कनेक्शन है। हमने देखा कि यहाँ पे गेट मेथड का यूज हो रहा है, HTTP 1.1 बर्बसूट की वजह से सेटअप किया गया है। होस्ट हेडर जो है उसके अंदर उस वेबसाइट का नाम लिखा है जिसको हमें पैकेट भेजना है। साथ ही साथ यहाँ पे यूजर एजेंट, एक्सेप्ट और कई सारे हेडर्स है जिनका यूज मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। फिलहाल के लिए पैकेट हमने यहाँ पे रोक लिया, और लर्नर्स जब तक ये पैकेट यहाँ रोका हुआ है ना, आप देखोगे आपका ब्राउजर रीलोड ही करता रहेगा। रीलोड हो रहा है फिलहाल, क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका पैकेट सर्वर तक पहुंचा नहीं है और सर्वर ने रिप्लाई नहीं दिया। अब इसको नहीं पता कि इसके पैकेट को हमने ही रोक रखा है, लेकिन ये रीलोड ही होता रहेगा। सर अगर आपने पैकेट को फॉरवर्ड करा तो वेबसाइट लोड होगी, यानी पैकेट सर्वर तक जाएगा और सर्वर रिप्लाई देगा, जो कि वेबसाइट पे दिखेगा, ब्राउजर पे दिखेगा। और अगर मैंने इसे ड्रॉप कर दिया तो वेबसाइट में एरर आ जाएगा। आप देख सकते हो कुछ ऐसा एरर आ गया। क्या लिखा हुआ है? रिक्वेस्ट वाज ड्रॉप्ड बाय द यूजर, है ना। हमने कहा ठीक है, इसे फिर से रीलोड करते हैं, फिर से जाते हैं हमारे इस बर्बसूट पे, बाकी जो एक्स्ट्रा पैकेट उन्हें करते हैं फॉरवर्ड, और चलते हैं CS पाठशाला के पैकेट पे। फिर से ये आ गया CS पाठशाला का पैकेट। अब हम चाहते हैं ये आगे सर्वर तक पहुंचे और सर्वर से रिप्लाई आए। सर अभी तक के प्रोसेस में जितने भी रिक्वेस्ट पैकेट ना मेरे ब्राउजर से जा रहे हैं, हम सब देख पा रहे हैं, रिप्लाई क्यों नहीं दिख रहे? सो लर्नर्स, अगर आप सर्वर से आते हुए रिप्लाई भी देखना चाहते हो, बाय डिफॉल्ट बर्बसूट उसे रोकता नहीं है। होके सारा डेटा बर्बसूट से जा रहा है, लेकिन बाय डिफॉल्ट बर्बसूट रिस्पॉन्स को नहीं रोकता। अगर आप चाहते हो कि इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट पैकेट के बर्बसूट को मुझे रोकना है, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे और आओगे डू इंटरसेप्ट के ऑप्शन पे। ये डू इंटरसेप्ट में जाने के बाद आपको दिखेगा रिस्पॉन्स टू दिस रिक्वेस्ट। ये कह रहा है इस रिक्वेस्ट पैकेट का रिस्पॉन्स पैकेट इंटरसेप्ट करना है, यानी रोकना है। इस बार हर बार आता है, हम रोकते नहीं है, इस बार रोकना है केवल इस रिक्वेस्ट पैकेट का रिप्लाई। तो हमने इस ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, और अब लर्नर जब मैं फॉरवर्ड करता हूं तो आप देखोगे पहले कुछ रिक्वेस्ट पैकेट सेंड हो जाएंगे, लेकिन जो रिस्पॉन्स आएगा ना वो यहाँ कैप्चर जरूर होगा। ये सारे रिक्वेस्ट पैकेट्स है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है रिक्वेस्ट टू CS पाठशाला, ये आ गया हमारा रिप्लाई, रिस्पॉन्स फ्रॉम CS पाठशाला। तो CS पाठशाला ने फिलहाल मुझे ये रिस्पॉन्स भेजा है। हमने कहा ठीक है, इसे भेज दो अपने वेबसाइट तक, तो वेबसाइट तक चला जाएगा। इस तरीके से मेरी वेबसाइट आपको यहाँ चलती हुई दिखेगी, है ना। अब लोड हो चुका है इसका कंप्लीट। ये जो बाकी के पैकेज है मैं इंटरसेप्शन बंद कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि सर कब तक हम बार बार पैकेज को फॉरवर्ड करते रहेंगे? तो जब मुझे कोई पैकेट रोकने की जरूरत नहीं है ना, जब तक कंपल्शन नहीं है कि पैकेट रोकना है, जरूरत ही नहीं है, तब तक आप इंटरसेप्शन ऑफ रखते हो। तो डेटा बर्बसूट से होके जाता जरूर है, बर्बसूट से होके आता जरूर है, लेकिन रुकता नहीं है। ऐसे में आपको बार बार फॉरवर्ड बटन पे क्लिक नहीं करना पड़ता। आई होप लर्नर्स आपको यहाँ तक की बात, यहाँ तक का कंसेप्ट समझ आया होगा कि कैसे ब्राउजर और बर्बसूट कनेक्ट हो चुके हैं। यानी हमें समझ आया कि सर ये प्रॉक्सी में इंटरसेप्ट ऑप्शन का काम क्या है। पैकेज को रोकना, मॉडिफाई करना, आगे फॉरवर्ड करना चाहते हो तो करो, ड्रॉप करना चाहते हो तो कर दो, ठीक है। कब पैकेज रोकने, कब पैकेज नहीं रोकने, उसकी सेटिंग्स यहाँ अवेलेबल है। डेटा कैसे दिखाया जाएगा, रॉ दिखाना है, पैरामीटर्स दिखाने, केवल हेडर्स दिखाना है, उनकी हेक्स वैल्यूज दिखानी है, हेक्स फॉर्मेट में पूरा डेटा दिखाना है, वो यहाँ पे मैनेज होगा। HTTP हिस्ट्री में बताएगा कि जितने भी पैकेज आपकी मशीन से होके गए हैं या आपकी मशीन से होके आए हैं, यानी रिक्वेस्ट एंड
यानी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज सब यहाँ पे विजिबल होगा। उसके अलावा वेब सॉकेट हिस्ट्री अभी आपके काम नहीं आएगा। उसके बाद है ऑप्शंस, जिसमें जाके आप कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स कर सकते हो, जो मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे लर्नर्स। मेक श्योर आप सब लोग इस वेबसाइट का सेटअप कर लें। जैसा मैंने कहा कि अगर आप इसके वर्जन को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसका वीडियो आपका जो मैंने व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, जहाँ पे आपको हम न्यूज, चीट शीट और फ्री में कई सारे रिसोर्सेज देते रहते हैं, वहीं इसका वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, जहां से आप वेबसाइट के प्रोफेशनल वर्जन को इंस्टॉल कर पाओगे। और उसके बाद आप लोग अपने वेबसाइट को सेटअप करेंगे और धीरे धीरे करके हम इसके हर एक ऑप्शन को डिटेल में अच्छे से समझेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लर्नर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।